हाय एवरीवन, मैं नेहा। आज मैं PG2 सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को रामानुज के अनुसार तत्वमसी के बारे में बताऊंगी। तो तत्वमसी जो वर्ड छोटा सा एक शब्द है, लेकिन इसकी गिनती जो होती है वो महावाक्य में होती है, क्योंकि जब इसका अर्थ की हम लोग व्याख्या करते हैं या अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य हमें छिपे हुए मिलते हैं। तो तत्त्वमसि जो है, तो इसमें तत् वर्ड जो होता है हमारा, वह ब्रह्म को सूचित करता है, और त्वम वर्ड जो होता है हमारा, वो जीव को सूचित करता है। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो उसमें यह बताया गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह तू ही है। तो एक्चुअली अगर हम इसको ध्यानपूर्वक समझे या देखें तो हम इसमें यह पाते हैं कि तत्त्वमसि जो है वह ब्रह्म और जीव के संबंधों को दर्शाता है, उनके संबंधों को बताता है कि आखिरकार ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है। तो इसके पिछली वीडियो में मैंने शंकराचार्य के अनुसार तत्त्वमसि सिद्धांत का वर्णन किया था। तो जब हम लोग शंकराचार्य का तत्वमसि पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्म और जीव के संबंध में हम लोग यह देखते हैं कि उसमें ब्रह्म और जीव में कोई भी भेद स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु रामानुज के दर्शन में ब्रह्म और जीव में भेद स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले जो रामानुज के दर्शन के अनुसार ब्रह्म है वह सगुण रूप में है, लेकिन शंकराचार्य जो हैं वह निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। और ब्रह्म और जीव के संबंधों में भी दोनों में थोड़ा मतभेद है। शंकराचार्य एक्चुअली मानते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन रामानुज का कहना है कि ब्रह्म और जीव में स्वगत भेद है। स्वगत भेद का मतलब होता है कि जिस प्रकार हमारी आँख और हमारे नाक में, मतलब मनुष्य के शरीर का ही एक पार्ट है, दोनों शरीर का ही पार्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग है और दोनों में भेद है, दोनों का काम अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है इत्यादि। लेकिन तो उस वजह से दोनों में भेद है। तो इसी प्रकार का भेद उन्होंने ब्रह्म और जीव में भी बताया है। जैसे कि उनका यह मानना है कि ब्रह्म जो है वह हमारे शरीर की आत्मा है। मतलब अगर हम एक जीव पर इस संबंध को दर्शाएंगे तो आत्मा हमारा ब्रह्म हो गया और हमारा जो शरीर है ये जीव हो गया। मतलब ब्रह्म जो है इस समस्त विश्व का आत्मा है और जीव और अजीव। एक्चुअली रामानुज जो हैं वो अपने दर्शन में 3 तत्वों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर, चित्त तथा अचित। तो इसमें ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म को इस जगत का और इस हम जीव का, जगत का या मनुष्य का बोल सकते हैं, तो मनुष्य का और इस चेतन रूपी मनुष्य का आत्मा है ब्रह्म हमारा, और जो चित्त और अचित है वो बाह्य शरीर है हमारा। तो रामानुज के अनुसार रामानुज जो 3 तत्वों को स्वीकार करते हैं वो तीनों के मध्य, अर्थात ईश्वर, चित्त और अचित के मध्य वो अपृथक सिद्धि संबंध को स्वीकारते हैं। और तीनों का संबंध जो है वह शरीर और आत्मा के संबंध के तरह अभिन्न है। और इस प्रकार परम सत्ता को चिद विशिष्ट ब्रह्म कहने के कारण उनका दर्शन जो है वो विशिष्टाद्वैत दर्शन कहलाता है। तो रामानुज के विशिष्टाद्वैतवादी विचारधारा में ब्रह्म जीव संबंध की समस्या जो है वह एक पहेली की तरह हमें लगती है। जैसे शंकराचार्य में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तो ये क्लियरली बोल दिया गया कि ब्रह्म और जीव में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अगर जीव को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो एक सामान्य जीव भी ब्रह्म के समकक्ष हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच जितने भी भेद है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन रामानुज ऐसा नहीं मानते। रामानुज का कहना है कि नहीं, ब्रह्म और जीव में भेद है। तो वे शंकर के उस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं जहाँ पर वो मानते हैं कि जीव परमार्थतः ब्रह्म के समान है, और वो उनके अनुसार जीव जो है वह स्वरूपतः ब्रह्म से भिन्न है, किंतु ब्रह्म एवं जीव में अपृथक सिद्धि का संबंध है। अर्थात इसमें हम यह भी कर सकते हैं कि यह जीव जो है, जीव और जगत जो है वह ईश्वर के बिना नहीं रह सकता है, और ना ही ईश्वर जो है
ईश्वर भी जीव और जगत के बिना नहीं रह सकता है। तो जब हम रामानुज के अनुसार तत्वमसी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो शंकराचार्य के तत्वमसी सिद्धांत का पूर्णतः खंडन करते हैं। वो उस आधार पर तत्वमसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं करते हैं जिन 3 आधारों पर शंकराचार्य ने तत्वमसी सिद्धांत का अध्ययन किया था या उसके बारे में हमें विस्तार से बताया था। तो रामानुज के दर्शन में वो बताते हैं अपने दर्शन के रामानुज के दर्शन में हम यह देखते हैं कि रामानुज के अनुसार प्रत्येक अनुमान का जो अंतिम निर्णय है वो परस्पर भेदों का संश्लेषण है। जैसे सो अयम देवदत्ता, तो इसमें सह जो है वह भूतकाल विशिष्ट देवदत्त को यहाँ पर चिन्हित कर रहा है या सूचित कर रहा है, हम यह कह सकते हैं। और अयम शब्द जो है वह वर्तमानकालीन विशिष्ट देवदत्त को स्वीकार कर रहा है। तो जब हम सह और अयम को उद्देश्य तथा विधेय के स्थान पर रखते हैं तो तब इसमें अर्थ स्पष्ट होता है। या समानाधिकरण संबंध के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि दोनों जो है एक ही देवदत्त का बोध कराते हैं, अतः दोनों में अभेद है। इस प्रकार यद्यपि देवदत्त एक ही है लेकिन उसमें एक हमको भेद दिख रहा है। तो उसमें हमको क्या भेद दिख रहा है? वो कालिक भेद दिख रहा है, मतलब काल का हमको उसमें डिफरेंस दिख रहा है। एक जो है वो वर्तमान काल को सूचित कर रहा है और एक जो है वो भूतकाल के देवदत्त को सूचित कर रहा है। तो उसी प्रकार इसी उदाहरण के आधार पर जब हम तत्वमसी महावाक्य की व्याख्या करते हैं जिसमें त्वम पद जो है हमारा वो जीवात्मा को सूचित कर रहा है और तत् शब्द जो है हमारा वो ब्रह्म के लिए आया है। तो त्वम शब्द जो है वह जीव के लिए प्रयुक्त होने पर ब्रह्म को सूचित करता है जो उसके अंतर्यामी है, मतलब उसके अंदर रहते हैं जीव। और ब्रह्म जो है वह जीव के अंदर और इस जगत के अंदर, दोनों के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। तो रामानुज का यह मानना है कि ब्रह्म और जीव में ना ही भेद शून्य अभेद है, ना भेद है, ना भेदाभेद है, और ना ही भेद रहित अभेद और अभेद रहित भेद जो है यह कोरी बौद्धिक कल्पना है। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी भेद रहित अभेद हो, मतलब ऐसा कोई भी वस्तु का संयोग नहीं है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच ऐसा संयोग नहीं है जिसमें भेद रहित अभेद की हम कल्पना कर सकते हैं। तो अद्वैत वर्ड जो है अद्वैत, दो शब्दों से बना है अ और द्वैत। तो यहाँ अद्वैत सदा द्वैत विशेषण से विशिष्ट है, अर्थात इसमें दो द्वैत जो है वह पहले से ही विशिष्ट है या पहले से ही विद्यमान है। तो जब एक ही द्रव्य भिन्न विशेषणों से विशिष्ट हो तो उस विशिष्ट द्रव्य को ही एक या अद्वैत होता है, उनके विशेषणों का नहीं। मतलब यहाँ द्रव्य जो है उसकी हम विशेषता को बतला रहे हैं। तो जब हम उसकी विशेषता को बतला रहे हैं तो हम किसी एक ही द्रव्य के विशेषणों की विशेष्य की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्रव्य एक ही है लेकिन उसकी विशिष्टता दो है। तो यहाँ पर जो द्रव्य है तो उस विशिष्ट द्रव्य का ही एक या अद्वैत होता है, उनके विशेषणों का नहीं होता है। रामानुज के अनुसार त्वम पद जो है वो त्वम पद का जो अर्थ होता है वह है अचित विशिष्ट जीव शरीरक ब्रह्म, अर्थात देह इंद्रियादि अंतःकरण विशिष्ट जीव रूपी शरीर में अंतर्यामी आत्मभूत ब्रह्म और तत् पदार्थ का तात्पर्य है सर्वज्ञ सत्य संकल्प जगत कारणम ब्रह्मम। तो जो संपूर्ण विश्व में व्यापक है उसका कर्ता धर्ता हर्ता नियंता पर ब्रह्म या ईश्वर है। तो अतः तत्वमसी महावाक्य का अर्थ है जीव का अंतर्यामी ईश्वर और जगत कारण ईश्वर, मतलब जीव के अंतर रहने वाला ईश्वर और इस संपूर्ण जगत का कारण ईश्वर। तो ये दोनों क्या है? दोनों एक ही है। और जो ईश्वर जीव रूपी शरीर का आत्मा है वही ईश्वर इस जगत रूपी शरीर का भी आत्मा है। जो ईश्वर
जीव का अंतर्यामी है, वही ईश्वर इस समस्त जगत का कारण भी है, और वही इसी और वह क्या है, अद्वैत है, ऐक्य है या विशिष्ट है। तो इसमें यह बताते हैं कि रामानुज अपनी ज्ञान पद्धति के आधार पर इस बातों को निम्नलिखित ढंग से यह प्रस्तुत करते हैं कि जब हम तत् एवं त्वम पद को उद्देश्य एवं विधेय के स्थान पर रखते हुए इसका जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो उसमें भेद है, किंतु समानाधिकरण संबंध से वो दोनों किसी एक ही द्रव्य का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा, तत् त्वम असि दो साकल्यों की एकता का प्रतिपादन करता है, जिसमें एक जो है जीव के अंतर्यामी रूप में ब्रह्म है और दूसरा जगत के कारण के रूप में ब्रह्म है। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा, तत्वमसि महावाक्य ब्रह्म के विशिष्ट एकत्व का प्रतिपादन करते हैं, जिसे हम चित अचित विशिष्ट ब्रह्म या भेद विशिष्ट अभेद या द्वैत विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। तो यहाँ रामानुज ने इस बात पर बल दिया है कि जीव ब्रह्मकैत्व मतलब जीव और ब्रह्म की एकता के बारे में इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है, बल्कि यहाँ पर हम इसका यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जीव जो है हमारा वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि स्वरूपैक्य मतलब जीव बिल्कुल ब्रह्म के समक्ष हो जाएगा, मतलब आत्मा बिल्कुल परमात्मा जैसा हो जाएगा, यह एक कोरी कल्पना है। तो इसका अर्थ है यह है, तत्वमसि का अर्थ यहाँ पर रामानुज के अनुसार यह है कि संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म जो है वह जीव में व्याप्त है और उसका नियंत्रण भी करता है। तो हमारा वीडियो रामानुज के तत्वमसि का यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।